सो अभी तक हमने देखा कि किडोंग शॉक रह गई थी किडोमा को अपनी क्लास में देखकर, फिर पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि ये यूनिवर्सिटी मेरी भी है। जिन भी बोली इसका मतलब अब तुम भी यहीं से स्टडी करने वाले हो। तो तब वो कहता है कि हाँ, और फिर दोनों से बोला कि चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, लड़ाई तो होती रहेगी। तो तब किडोंग काफी ज्यादा शॉक में थी। क्लास स्टार्ट हुई जहाँ टीचर नोटिस करते हैं कि किडोमा कैसे नॉन स्टॉप बस किडोंग को देख रहा है, इसलिए उसे उठाकर पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। किडोमा नाम बता देता है और जब बोला कि किंडरगार्टन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये सुन सब हंसने लगे। टीचर पूछते हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बोला कि मुझे बस पसंद है आपकी क्लास अटेंड करना, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। तो तब टीचर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो अपना ध्यान सिर्फ स्टडी पर रखो, ना कि उस लड़की पर जो तुमसे आगे बैठी हुई है। सभी इस बात को सुनकर शॉकिंग साउंड देने लगे और फिर क्लास एंड हो गई। किडोमा जब जा रहा था तो किडोंग किडोमा से पूछती है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों मुझे परेशान करने यहाँ आए हो। तो वो बोलता है कि एक्चुअली इसे डेस्टिनी कहते हैं। अगर ऊपर वाला हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है तो क्यों ना हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें। और देखो, तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करा करो, बीमार पड़ जाओगी। वैसे अब तुम्हें मुझे रोज बर्दाश्त करना है। तो तब किडोंग कोई बहस नहीं करती और बस चुपचाप अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए यहाँ से चली गई। फिर अपने रूम में आकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी कि ये किडोमा क्यों मेरा पीछा कर रहा है, यानी आखिर इसे ये सब करके मिल क्या रहा है। लूसी कहती है कि कहीं वो तुम्हें सीरियसली लाइक तो नहीं करता, क्योंकि मैंने बुक्स में रीड करा है कि बैड बॉयज को जब लव होता है तो उनका लव शो करने का स्टाइल ये होता है कि वो अपने लवर को तंग करते हैं। किडोंग बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि इसकी वजह से तो मैं स्कूल से भी निकलने वाली थी और अब ये यहाँ भी मुझे परेशान करने आ गया है। नेक्स्ट सीन में ये चारों फ्रेंड्स जब कहीं जा रही होती हैं कि तभी दुआन एक बार फिर जिनबी से मिलने आया और वो जिनबी के लिए फ्रूट्स भी लाया था, जो देखकर बाकी सब तो खुश होने लगी, लेकिन जिनबी दुआन को देखकर खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर जब किडोंग लूसी और सनी को अपने साथ ले गई तो दुआन पूछता है कि आखिर तुम्हें अचानक हो क्या गया है, जब तुम मुझे देखकर परेशान होने लगी हो। तो तब जिनबी बोली कि जब से तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तब से सब कुछ मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो और अकेला छोड़ दो। तो तब दुआन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा, और फिर तभी यहाँ से चला गया। रात में किडोंग कह रही होती है कि दुआन कितनी दूर से जिनबी को फ्रूट्स देने आया था, लेकिन इसने उन्हें टच तक नहीं करा। पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है। लूसी बोली कहीं जिनबी किसी और को तो पसंद नहीं करने लगी, और इसकी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम किडोमा को डेट करोगी। तो तब जिनबी बताती है कि किडोंग गुजी को डेट करना चाहती है। गुजी का नाम सुनते ही किडोंग शांत हो जाती है और अब नेक्स्ट डे वो एक बार फिर गुजी के घर कॉल करने का डिसाइड करती है। और जब काफी हिम्मत करने के बाद उसने कॉल की तो तब गुजी की मॉम उससे ये बोलकर कॉल कट कर देती हैं कि यहाँ कोई गुजी नहीं रहता है। बाय द वे, इस बार गुजी भी बाहर से ये सब बातें सुन चुका था कि किडोंग ने कॉल की थी। तो वहीं फादर पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कब कब कॉल करती है। मॉम ने बताया कि हर 1-2 दिन छोड़कर इस लड़की की यहाँ कॉल आती है गुजी से बात करने के लिए। तो तब डैड गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये लड़की बहुत ही बेशरम है, इसकी वजह से आज हमारे बेटे की ऐसी हालत है। लेकिन तभी गुजी यहाँ आया और अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं क्लास रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। तो तब मॉम डैड दोनों सरप्राइज रह गए, क्योंकि गुजी ने क्लास रिपीट करने तक से मना कर रखा था, लेकिन अब वो रेडी हो चुका है। जिसके बाद अब हमें दुआन दिखाया गया, जो कि आज भी काफी दूर से यहाँ आया था सिर्फ जिनबी को ग्लव्स देने। लेकिन किडोंग बोली कि तुम उसे ये खुद क्यों नहीं दे रहे हो। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। किडोंग रूम में आकर जिनबी को ग्लव्स दे देती है कि ये दुआन तुम्हारे लिए लेकर आया है, और फिर पूछने लगी कि आखिर अचानक तुम्हें हो क्या गया है जो तुम दुआन से इतनी दूरी बना रही हो। यानी दुआन एक बहुत अच्छा लड़का है, तुमको उसे एक चांस देना चाहिए। हम वैसे भी बड़े हो चुके हैं, इसलिए एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। तो तब जिनबी बोली कि तुम भी तो गुजी को डेट कर सकती हो, क्या तुमने इस बारे में सोचा है। तो ये सुन किडोंग चुप होकर बैठ गई। तो वहीं गुजी, जो कि किडोंग वाली कॉमिक देखकर किडोंग को मिस कर रहा था, उसको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन याद आने लगा जब उसकी अपने फादर से लड़ाई हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि गुजी जिद कर रहा था कि कल एग्जाम है, इसलिए मुझे किडोंग से मिलना है, मुझे अब भी उसे कुछ चीजें समझानी है। लेकिन फादर गुजी को कहीं नहीं जाने दे रहे थे, जबकि वो कह रहा होता है कि मैं बस 1 घंटे में वापस घर आ जाऊंगा। आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया है, मैं तब से कहीं बाहर नहीं गया, एटलीस्ट आज तो मुझे बस 1 घंटे के लिए जाने दो।
कम से कम मैं अपनी दोस्त किडोंग को एग्जाम के लिए हिम्मत ही दे आऊं। बट फादर तब भी नहीं माने थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने गुस्से से गुजी की वो कॉमिक भी फाड़ दी थी जिसको रीड करके वो किडोंग को मिस करा करता था। तो ये वजह थी कि नेक्स्ट डे गुजी गुस्से में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी देने नहीं गया था, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते हैं। वेल प्रेजेंट में वो वही कॉमिक देखकर किडोंग को मिस कर रहा होता है। तो तब मॉम गुजी के फादर से बोली कि गुजी बहुत अकेला है, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। तो तब फादर कहते हैं कि इसे जाने दो, अब जब ये क्लास रिपीट करने के लिए रेडी हो चुका है तो मैं भी इसकी सब कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये घर में नहीं रहना चाहता बल्कि बाहर जाकर क्लास रिपीट करना चाहता है। एक्चुअली गुजी उस सिटी जा रहा है जहाँ किडोंग की यूनिवर्सिटी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा जब दुआन के साथ था कि तभी लिनहाओ किडोमा को आकर बताने लगा कि तुम्हें टीचर ने ऑफिस में मिलने बुलाया है क्योंकि तुम क्लास अटेंड करने नहीं आ रहे हो। किडोमा हैरान हुआ कि मेरी रिपोर्ट किसने कर दी कि मैं क्लास अटेंड करने नहीं आ रहा। तो तब लिनहाओ बोला कि पूरी क्लास में सिर्फ हम 2 ही अकेले लड़के हैं, इसलिए अब अगर हम में से एक भी कम होगा तो ऑफ कोर्स टीचर को इस बारे में पता चलेगा। किडोमा परेशान होने लगा ये सुनकर। तो तब लिनहाओ पूछता है, वैसे बॉस क्या आप सच में किसी लड़की को डेट नहीं करोगे, क्योंकि आज भी क्लास में सब लड़कियां आपके बारे में पूछ रही थी। तो तब दुआन कहता है कि इसके दिल में किडोंग है, इसलिए यह और किसी को नहीं देखता। तो तब किडोमा गुस्से से दुआन से बोला कि क्या तुम पिटना चाह रहे हो। लिनहाओ कहता है कि मैं तुम दोनों की हेल्प करवा सकता हूँ, और फिर तभी डॉम की बैक साइड आकर जोर जोर से किडोंग और जिनबी को आवाज देने लगता है। दुआन किडोमा से बोला कि एक बात बताओ, तुम जहाँ भी जाते हो अपने लिटिल ब्रदर्स कैसे बना लेते हो। तो तब किडोमा बोला कि ये मेरा टैलेंट है, और फिर अपने दोस्तों को याद करने लगा कि जब भी उसके दोनों दोस्त मुसीबत में होते थे, जिन्हें बैड बॉयज परेशान करते थे पैसों के लिए, तो तब किडोमा वहां आता था अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और फिर दिखाया गया है कि किडोमा कैसे पिट कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसने उन बैड बॉयज से फाइट करी थी और अपने दोस्तों को बचा लिया था, इसलिए वो दोनों किडोमा को बॉस बोलते थे। और अब लिनहाओ किडोमा को बॉस बोलता है। वेल लूसी विंडो पर आई और लिनहाओ से यहाँ से जाने का कहती है। फिर तभी किडोंग भी यहाँ आ जाती है। किडोमा किडोंग से बोला कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ पर नीचे आकर चिल्लाओ। किडोंग बोलती है कि हाँ तू वहीं रुक, मैं अभी आई। और फिर किडोमा दुआन से ये कहकर जाने लगा कि मेरा काम तो हो गया है, अब तुम अपना देख लो। तो तब दुआन परेशान होने लगा, लेकिन तभी जिनबी भी विंडो पर आ जाती है। और फिर अब हम इन चारों को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ जिनबी जब पूछती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम क्यों यहाँ आए हो, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा 1 दिन दे दिया है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो वहीं जब किडोंग पूछ रही होती है कि और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो किडोमा बोला कि मैं तो बस तुम्हें इन दोनों को कंपनी देने के लिए बुला रहा था। किडोंग किडोमा पर गुस्सा करने लगी, पर जब नोटिस करती है कि दुआन और जिनबी की लड़ाई होने वाली है, इसलिए वो किडोमा को यहाँ से ले जाती है। फिर अब जिनबी दुआन से बोली कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगे। दुआन बोला तो मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूंगा और हमेशा वहीं रहूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बस इतना पता है कि अब तुम जहाँ भी जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगा। लेकिन जिनबी मना कर रही होती है कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, इसलिए हमें दूर हो जाना चाहिए। और फिर बस इस तरह दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती रही। तो वहीं नेक्स्ट सीन में किडोमा जो किडोंग को सोच सोच कर परेशान हो रहा था, तो तब लिनहाओ उससे बोला कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो तो लव लेटर पर लिखकर दे सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा लेटर लिखवाने में। किडोमा बोला तुम तो खुद सिंगल हो, मुझे क्या लव टिप्स दोगे। तो तब लिनहाओ नेक्स्ट डे किडोंग की क्लास में आकर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करके किडोमा को दिखाता है। वो लड़की लिनहाओ की बातों से इम्प्रेस होकर डिनर पर चलने के लिए मान गई थी, इसलिए किडोमा शॉक बैठा रह गया कि हाँ वाकई लिनहाओ लव गुरु है। इसलिए बाद में लिनहाओ से काफ़ी सारी टिप्स लेता है कि मुझे कैसे कैसे किडोंग को इम्प्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो बहुत कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स लेटर पर लिखने की, लेकिन अभी भी लिख नहीं पा रहा था, इसलिए दुआन से कॉल पर बोला कि तुम भी लव लेटर लिखो, दोनों साथ में पास होंगे या फिर फेल। इसलिए नेक्स्ट सीन में दुआन भी दिमाग लगाकर लव लेटर लिखने लगता है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या क्या लिखे। तो वहीं लूसी अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे फिर से एक लड़के पर क्रश हो चुका है जो कि हमारा सीनियर है और ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है, इसलिए तुम तीनों भी प्लीज़ मेरे साथ ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लो, मुझे हिम्मत देने के लिए। लेकिन वो तीनों लूसी की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि लूसी को हर टाइम कोई ना कोई लड़का पसंद आता रहता है। तो वहीं अब हमें दिखाया गया है कि लूसी ने जिस सीनियर को पसंद करा है वो और कोई नहीं बल्कि वही सीनियर है जिससे जिनबी और किडोंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे मिली थी। वेल वो जिनबी से बाय कोइंसिडेंस
कन्वीनियंस स्टोर में मिला और हाय हेलो करने लगा, लेकिन जब किडोंग वहां आई तो वो सीनियर को देखकर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी, क्योंकि दोनों ने लास्ट टाइम सीनियर के सामने इतने सारे झूठ जो बोले थे। सीनियर हंसता है और कहता है कि तुम दोनों को जब भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम क्लासरूम सीन देखते हैं, जहाँ लिन हाओ किडोमा को मोटिवेट कर रहा है कि तुम किडोंग के साथ फ्लर्ट कर सकते हो। फिर तभी वहाँ वही लड़की आई और लिन हाओ को हेलो करने लगी। तो तब लिन हाओ कहता है कि देखा कितना आसान होता है फ्रेंडशिप करना। जो सब बातें किडोमा ध्यान से सुन रहा होता है, और जब हिम्मत करके किडोंग के पास आया बात करने, जहाँ उसने बस मिल्क पैक दिया ही था कि तभी वो मिल्क किडोंग के ऊपर गिर गया। किडोंग परेशान होने लगी और किडोमा भी समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ इस तरह वो फिर से किडोंग की नज़र में बुरा बन जाता है। वेल अब ये चारों ड्रामा क्लब में लूसी के क्रश को देखने आती हैं, बट जब सीनियर यहाँ आया तो तब किडोंग और जिनबी दोनों शॉक रह गई कि ये तो वही वाला सीनियर है। सीनियर खुश होता है किडोंग और जिनबी से मिलकर, साथ ही किडोंग से उसकी इलनेस के बारे में भी पूछ रहा होता है। तो कुछ इस तरह यहाँ इन दोनों की फिर से सीनियर से मुलाकात हो गई, और साथ ही इन्होंने ड्रामा क्लब भी ज्वाइन कर लिया था लूसी की वजह से। जिसके बाद अब हमें दुआन दिखाया गया, जो कि जिनबी के लिए लव लेटर लिखकर लाया है, बट जिनबी दुआन को देखकर ही अंदर चली गई। तो तब दुआन को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो लव लेटर बहुत ही दिल से लिखकर जिनबी के लिए लाया था। नेक्स्ट सीन में दोनों दोस्त उदास बैठे होते हैं। तो तब लिन हाओ कहता है कि कोई नहीं, दुआन का लेटर मैं जिनबी तक पहुंचवा दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सनी, जिसके पास काफ़ी सारे एनवलप्स हैं, वो एक और एनवलप के आने का वेट कर रही है। फिर जब जल्दबाजी में जा रही थी तो तब एक लड़की दुआन का लेटर देने यहाँ आई, तो सनी उसको बिना देखे अपना लेटर समझकर रख लेती है, जबकि वो लेटर जिनबी के लिए था। तो वहीं दुआन लिन हाओ से पूछता है कि क्या काम हो गया। लिन हाओ बोला कि हाँ, मेरी दोस्त ने कहा है कि वो लेटर रूम नंबर 202 में देकर आ चुकी है। तो तब दुआन लिन हाओ को थैंक्स करता है कि तुम्हें गॉड ने मेरे लिए हेवन से भेजा है। तो वहीं लूसी जब अपनी फ्रेंड से सीनियर और ड्रामा क्लब के बारे में बात कर रही होती है, तो ये सुन किडोमा पूछता है कि आखिर तुम सब किस लड़के के बारे में बात कर रही हो। फिर साइड से मिल्क पैक लूसी को देखकर पता कर लेता है कि इन चारों ने किस हैंडसम सीनियर की वजह से ड्रामा क्लब ज्वाइन करा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the